नमस्कार, मैं उपार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य में जिस स्थान पर अभी हम लोग खड़े हैं इसे कहते हैं ब्रह्म सरोवर। ये ब्रह्म सरोवर का अपना एक पौराणिक महत्व है। और क्या पौराणिक महत्व है, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। कहा जाता है कि एक बार शौनक ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे प्रभुवर, हमें पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान के बारे में कृपा करके बताइए। ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको एक ज्ञान रूपी चक्र दे रहा हूं और ये चक्र आपके साथ साथ इस पृथ्वी पर चलेगा और इस पृथ्वी पर जो सबसे पवित्र स्थान होगा ये चक्र वहीं पर गिर जाएगा। उस ऋषि के, शौनक ऋषि के साथ वो चक्र पृथ्वी पर चलता हुआ आता है और इस पृथ्वी पर इस नैमिषारण्य नामक इस स्थान पर वो चक्र गिर जाता है। कहा जाता है यही वो कुंड है जहाँ पर वो चक्र गिरा था और वो चक्र पाताल लोक तक जाता है। और कहा जाता है कि सरोवर का जो कुंड का जो पानी है वो उसी पाताल लोक से आता है और यहीं पर पास में बहने वाली गोमती नदी में जाकर के मिल जाता है। गोमती नदी आप जानते हैं कि यहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है और बनारस के सैदपुर कैथी में जाकर के गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी मात्र एक ऐसी नदी है, गंगा की सहायक नदी, जो कि समतल इलाकों से निकलती है। कहा जाता है कि ये जो नैमिषारण्य है उसी चक्र के नाम के कारण, उसके नैमि के कारण ही इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा था। 88,000 ऋषियों महर्षियों ने इस नैमिषारण्य स्थान पर एक घोर तपस्या की और भगवान से पूछा कि आखिर इस कलयुग का प्रभाव हम पर कैसे ना पड़े। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि ठीक है, ये जो नैमिषारण्य स्थान है इस पर हमेशा जो प्रभाव रहेगा वो सतयुग का रहेगा, इसको कलयुग कभी छू भी नहीं पाएगा। वो ऋषि और महर्षि इसी स्थान पर रहने लगे और कहा जाता है कि वो तब तक रहेंगे जब तक कि कलयुग समाप्त नहीं हो जाता और फिर से सतयुग का प्रारंभ नहीं हो जाता। ये नैमिषारण्य और भी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम वो जो चीज़ है जिसके लिए नैमिषारण्य प्रसिद्ध है वो ये है कि यहीं पर महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियों का दान इंद्र को किया था ताकि वो राक्षसों का वध कर सके। इसी नैमिषारण्य स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र का अश्वमेध यज्ञ हुआ था और यहीं से कहा जाता है कि घोड़े को छोड़ा गया था। ये वही नैमिषारण्य स्थान है जहाँ पर व्यास गद्दी से लिखे गए थे कई सारे शास्त्र। ये वही नैमिषारण्य स्थान है जहाँ पर पहली बार कथा का प्रारंभ हुआ था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।